हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे 21 फेब का द हिंदू क्विज डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ दिल्लीज न्यू चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता हैज़ बिन इलेक्टेड फ्रॉम। रेखा गुप्ता जो है अभी न्यू दिल्ली की न्यू चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुई हैं और इन्होंने अभी जस्ट इनकी ओथ सेरेमनी हुआ है इनका। कहाँ पे? रामलीला मैदान में, दिल्ली के। तो पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने जीता था, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इलेक्ट हुई थी। सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ करोल बाग। रेखा गुप्ता जो है वो करोल बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्ट हुई थी एज एमपी। सो फर्स्ट एमएलए जो है एज एमएलए ये इलेक्ट हुई हैं रेखा गुप्ता फ्रॉम शालीमार बाग, चूजन एज न्यू दिल्ली चीफ मिनिस्टर। इनको दिल्ली का न्यू चीफ मिनिस्टर चुना गया और ये 4th विमेन चीफ मिनिस्टर है, 4th विमेन चीफ मिनिस्टर तक की हिस्ट्री ऑफ दिल्ली में आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो ये है बीजेपी से एंड इट्स आफ्टर इट्स लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग के बाद ये इनका नाम फाइनलाइज किया गया और ये फर्स्ट टाइम एमएलए भी बनी है फ्रॉम द करोल बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये ओवरऑल दिल्ली की 4th विमेन चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली डिनाउंस एज डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन। अभी यूएस प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप की किसके साथ, और उनको जो है इन्होंने डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन कहा कि ये डिक्टेटर है बट विदाउट स्टेट, विदाउट इलेक्शन है, ये डिक्टेटर है। ये किसको रेफर कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप। सो करेक्ट आंसर इज व्लोदिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। ठीक है, इनसे इनकी मीटिंग हुई है फॉर द पीस डील बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन टू एंड द वॉर। सो पहले इन्होंने यूक्रेन से इनकी मीटिंग हुई है, देन ये फिर रशिया से भी इनकी मीटिंग होगी 1-to-1 विद दी रशियन प्राइम मिनिस्टर, रशियन प्रेसिडेंट और वहाँ के ऑफिशियल लोगों के साथ। सिमिलरली इनकी अभी मीटिंग हुई विथ यूक्रेन प्रेसिडेंट और इनको उन्होंने कहा डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस। मीन्स कि जल्दी जो भी ये रूल वो आप मानो एंड फिर जल्दी से आप जो है अग्री करो पीस साइन करने के लिए। इन दोनों के बीच जो बात हुई है वो बहुत ही मतलब फॉर जेलेंस्की इट वाज नॉट फेवरेबल, इट वाज लिटिल अ वेरी हार्श टॉक। सो देखते हैं कि इसका क्या होता है रिजल्ट। सो दैट्स वाई इट्स इन न्यूज़ अ डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप ने रेफर किया है जेलेंस्की को। ठीक है, नेक्स्ट। See, US President Donald Trump on February 19 denounced Ukraine president as dictator without elections and said he had better move fast. मतलब उनको जल्दी डिसीजन लेने के लिए क्या कहा गया? टू सिक्योर अ पीस, अदरवाइज ही वुड हैव नो कंट्री। एक तरफ से ट्रंप ने उनको वार्न भी किया है कि आप जल्दी से या तो पीस डील साइन करो, नहीं तो आपके पास कोई भी कंट्री नहीं बचेगी। सो इट्स अ काइंड ऑफ डोमिनेंसी ऑल्सो विच वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ यूक्रेन. So this is it about this question. Next, when did the ethnic strife in the Manipur commence? मणिपुर में जो ethnic violence चल रहा है पिछले 2 साल से, when ये कब स्टार्ट हुआ था? when did it started? So it started on May 3, 2023. 3 मई से ये स्टार्ट हुआ रहा ethnic strife between कुकी जो कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी है, और मीटीज़ इनके बीच में। ये वैली रेसिडेंट्स हैं, सॉरी ये हिल रेसिडेंट्स हैं, ये हिल पे ज़्यादा ये रहते हैं, ये जो है वैली रेसिडेंट हैं। ये थे हिंदू मेजॉरिटी, यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदुज़म को फॉलो करती है। दे आर मोस्टली क्रिश्चियंस और इनके बीच में कुछ रिजर्वेशंस रिलेटेड इश्यूज आए थे, उसके बाद से ये एथनिक वायलेंस जो है वो स्टार्ट हुआ था इन दी मणिपुर। 20 लॉन्ग मंथ्स ऑफ लॉलेस एनार्की। स्टार्ट में तो स्टेट में, अभी तो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो गया, बट मणिपुर वॉज डिस्टर्ब फॉर द लास्ट 2 years. So it started from May 3, 2023. The union government did not consider this emergency step despite there being demands for it from many quarters. तो इसके लिए हमेशा से डिमांड रहा था जब से एथनिक वायलेंस स्टार्ट हुआ था, बिकॉज एवरीथिंग
जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन सब वहाँ पे स्टॉप हो चुका था मणिपुर में. सो ये है मणिपुर के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख तमीम बिन हमाद अल थानी इज़ द आमिर ऑफ विच कंट्री. पिछले क्विज में भी हमने ये डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन है कि ये जो है शेख तमीर हमाद अल थानी ये कहाँ के आमिर हैं, कहाँ के रूलर हैं ये. सो राइट आंसर इज़ कतर. ही इज़ द रूलर ऑफ कतर. अभी कतर और इंडिया के बीच बायलैटरल टॉक्स हुए एंड उनकी विजिट हुई थी, न्यू दिल्ली विजिट थी कतर के आमिर की. सो इट वॉज इन न्यूज़ टू रीअफर्म द डीप टाइज बिटवीन टू कंट्रीज़. और इनके बीच में इंडिया और कतर, इंडिया एंड कतर, इनके बीच में बहुत सारे फील्ड्स पे इनिशिएटिव्स ले गए साथ में और कोऑपरेशन साइन किया गया. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज देयर रिलेशनशिप वॉज एलिवेटेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. अलॉन्ग विथ कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन लोगों के साथ भी इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है. और कतर जो है ये इंडिया को सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस भी प्रोवाइड करता है एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इस ऑयल जो है जो ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता है इंडिया कतर से, तो एक्सपोर्टर है इंडिया के. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द आइडिया ऑफ लेबेनसीरम, अ कॉन्सेप्ट वेपनाइज्ड बाय नाजी रजीम इन द जर्मनी. कौन किनको क्रेडिट किया जाता है ये लेबेनसीरम जो कोई कॉन्सेप्ट है इसको वेपनाइज करने के लिए ड्यूरिंग नाजी रजीम इन जर्मनी के टाइम. जर्मनी में नाजी रजीम के टाइम में ये कॉन्सेप्ट लाया गया लेबेनसीरम. तो ये कौन लाया? सो इट्स करेक्ट आंसर इज फ्रेडरिच रेचल. तो इसको पहले इसका पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन. हाउ फ्रेडरिच रेचल आइडिया ऑफ लेबेनसीरम वॉज वेपनाइज्ड. इस आइडिया को वेपनाइज कर दिया गया ड्यूरिंग नाजी रूल के टाइम में. इसको वायलेंटली यूज़ किया गया और जो भी ज्यूज़ थे उनके आगे वायलेंस के को लेकर के और उनको टारगेट किया गया सो दैट जो जर्मन का जो एक अपना रेस है ना उसकी प्योरिटी को कंटिन्यू रखा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए. सो दिस वाज मिसयूज्ड एंड वेपनाइज्ड अगेंस्ट दी ज्यूज़ मेनली इन दी जर्मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ अमर्त्य सेन मेमोयर. अमर्त्य सेन के जो मेमोयर है उनका टाइटल क्या है? अमर्त्य सेन को जो थे वो साइंटिस्ट थे एंड ही वॉज गिवन नोबेल प्राइज ऑल्सो. सो इनके मेमोयर का नाम क्या है? राइट आंसर इज होम इन द वर्ल्ड. सो होम इन द वर्ल्ड सेन जो थे वो खुद लिखे थे अपने मेमोयर होम इन द वर्ल्ड, जिसमें बाइसिकल दिस बाइसिकल हैड बीन विथ मी सिंस माई स्कूल डेज. इसके बारे में अपने बचपन की कुछ कुछ यादों के बारे में उन्होंने इस मेमोयर में लिखा है. सो इट इज़ रिलेटेड विथ अमर्त्य सेन. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी बुक्स मेमोयर्स ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. सो इट्स इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सनैलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी रिसेंटली ओपनड अ कैंपस एट महादेवपुरा नियर बैंगलोर कॉल्ड अनंता. कौन सी कंपनी है, ग्लोबल कंपनी, जिन्होंने अभी अपना कैंपस ओपन किया है इन बैंगलोर और उसका नाम है अनंता. सो इट्स करेक्ट आंसर इज गूगल. टेक मेजर गूगल जो है वो ऑन 5 Feb 19 ओपन न्यू कैंपस अपना खोला है महादेवपुरा में आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु और ये कैंपस का नाम है अनंता जो कि इसका वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफिस है ग्लोबली. ठीक है, तो ये गूगल की कंपनी है जिन्होंने न्यू अपना कैंपस खोला है. नेक्स्ट, विच फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट has recently been charged with attempting a coup to stay in power after his election defeat. कौन से ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट थे जिन पे अभी चार्ज लगा है कूप करने का एंड देन उसके के थ्रू पावर में रहने का डिस्पाइट हिज इलेक्शन डिफीट. इलेक्शन से हारने के बाद भी वो पावर में रहना चाहते थे और उनका हाथ था कूप में. सो इट्स करेक्ट आंसर इज जेयर बोल्सोनारो. ये जो ब्राज़ीलियन फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं एंड इनका जो है इन्वॉल्वमेंट मिला है इन दी कूप अटेम्प्ट और इनको इलेक्शन में डिफीट मिली थी. तो इन पे एलिगेशंस लगे कि ये कूप में इन्वॉल्व थे उसको प्रोवोक करने में, इनिशिएट करने में और अपने सक्सेसर को किल करने में भी और एक सुप्रीम कोर्ट जज को भी. सो दिस वॉज इट अबाउट दिस क्वेश्चन.
नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड नासा लॉन्च जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? जेम्स स्पेस टेलीस्कोप जो है इट वॉज लॉन्च बाय नासा, और ये कब लॉन्च किया गया, इन विच ईयर? सो इट वॉज लॉन्च इन 2021. इट वॉज लॉन्च बाय नासा इन 2021, और ये डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था इन 2022 टू ऑब्जर्व द रीजन अराउंड. ये मेनली ब्लैक होल के अराउंड जो रीजन है ना उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये मेनली इसको इस्टेब्लिश किया गया था. एंड इट वॉज कॉल्ड सेगिटेरियस. सेगिटेरियस से स्टार ये नाम है इस रीजन का. फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स फॉर द फर्स्ट टाइम. ये जो है ब्लैक होल के सराउंडिंग जो भी रीजन्स है वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए ये जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था बाय नासा इन 2021 फॉर लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड. और इस एरिया स्पेस जो सराउंडिंग दी ब्लैक होल है उसका सेगिटेरियस ए इसका नाम है. सो ये ध्यान रखना है. सो अब ये कुछ क्विज़ है रिलेटेड टू अभी जो ज्ञानेश कुमार जो हैं हमारे 26th इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. इनको अपॉइंट किया गया है एंड फ्रॉम Feb 19 से ये ऑफिस रिज्यूम किए. सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड कुछ क्विज़ेज जो हम अब देखेंगे. इलेक्शन कमीशन बिकेम 3-member बॉडी फ्रॉम दिस ईयर. कौन सी ईयर से इलेक्शन कमीशन को, पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी था पर फिर इसको 3-member ईयर बॉडी कर दिया गया. सो इट्स करेक्ट आंसर इज 1993. 1993 से ये 3-member बॉडी हो गया. इससे पहले क्या था ये 1 member था, 1 member बॉडी ही था. ठीक है. नेक्स्ट, दिस मैथमेटिशियन सर्व्ड एज फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. कौन से ऐसे मैथमेटिशियन है जिन्होंने जो सर्व किए हैं एज फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सुकुमार सेन. सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के ये पहले इलेक्शन कमिश्नर थे और मैथमेटिशियन भी थे. नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन VS रामदेवी टेन्योर होल्ड्स. VS रामदेवी भी वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही हैं, और इनका टेन्योर सबसे छोटा था, शॉर्टेस्ट टेन्योर 16 days का. ये सबसे स्मॉलेस्ट टेन्योर में इलेक्शन कमिश्नर रही हैं VS रामादेवी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोटा ऑप्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर दिस पर्सनस टेन्योर. किस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर के टाइम में नोटा जो है कि हाँ अब इफ़ आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते देन यू कैन प्रेस नोटा. नोटा मीन्स नन ऑफ द एबव. तो ये आप प्रेस कर सकते हो. सो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द इलेक्शन ड्यूरिंग VS संपत इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर. इनके टाइम में टेन्योर में ये ऑप्शन लाया गया इन द इलेक्शन. दिस पर्सन सर्व्ड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर द लॉन्गेस्ट टेन्योर. अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहे हैं? कल्याण सुंदरम. कल्याण सुंदरम जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज हिंदी क्विज़. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर में हम भूल जाते हैं, बट इफ़ विल रिवाइज थ्रू दिस क्विज़ इट विल बी हेल्पफुल ऑल्सो. एंड ये लॉन्ग टर्म हमारे मेमोरी में भी सेट रहता है. 2-3 बार आप रिवाइज कर लोगे या फिर 1.5x तब पहले आके सुन भी लोगे ना, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल ड्यूरिंग एग्जाम टाइम. सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. And we'll meet tomorrow again with the new quiz. Thank you. Bye.